गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू एचवी सर क्लास। आइए, आज आपका टॉपिक है द्विघात समीकरण का विविधकर व मूलों के लक्षण ज्ञात करना, नेचर या प्रकृति ज्ञात करना, जिसे कह सकते हैं प्रकृति ज्ञात करना उसकी। ठीक है कि उसके लक्षण क्या है, उसका नेचर क्या है। ठीक है, रूट्स का नेचर बताना है आपको कि रूट्स का जो मूलों का लक्षण क्या है। यदि ज्ञात करने को आता है तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं। तो ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए ये रूल्स देख लीजिए कौन कौन से रूल्स होते हैं कि यदि विविधकर डिस्क्रिमिनेंट यानी डी इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, डी या इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर जो होता है, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से अधिक हो, यदि इसका मान निकाला जाए, विविधकर का मान निकाला जाए या b² माइनस 4ac का मान निकाला जाए, तो वो 0 से यदि अधिक है तब मूल कैसे होंगे, तब मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। देखिए, मूलों की प्रकृति पढ़ रहे हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, उसके लक्षण क्या होंगे। तो याद रखिए, जब विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट यानी डी का मान जब या b² माइनस 4ac का मान 0 से जब अधिक होगा, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से अधिक है तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। दूसरा पॉइंट, यदि विविधकर d का मान या इज इक्वल टू b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा या 0 से कम होगा, जब 0 से कम होगा, लेस देन होगा, यानी b² माइनस 4ac लेस देन 0, तब मूल अवास्तविक होंगे यानी वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। तो मूल काल्पनिक होंगे, ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट याद करिए, यदि d का मान डिस्क्रिमिनेंट या इज इक्वल टू b² माइनस 4ac का मान 0 के इक्वल है, तब मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो इस तरह से ये नियम आपको 3 रूल से याद रखने हैं। देखिए, ध्यान दीजिए क्या है रूल्स इसके, कि यदि डी का मान यानी विविधकर का मान यदि 0 से अधिक है यानी मोर देन 0, तब मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। और यदि डी का मान यानी विविधकर का मान 0 से कम है तब मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। और जब डी का मान बराबर है 0, अर्थात b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है, तब मूल वास्तविक तथा समान होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये 3 नियम हमें हमेशा याद रखने हैं। इन 3 नियम को देखते हुए हम मूलों के लक्षण या मूलों का नेचर बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका नेचर बता सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, एक सम दिया हुआ है 7x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए या के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। के मूलों का
लक्षण ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए ये सम दिया हुआ है 7x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का लक्षण ज्ञात कीजिए। तो इनके मूलों का लक्षण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने आपको बताया है कि आपको विविधकर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विविधकर, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो विविधकर फाइंड करने के लिए यानी b² - d = विविधकर फाइंड करेंगे तो b² - 4ac का मान ज्ञात करिए। तो इसका मान निकाल रहे हैं तो d = b² - 4ac, तो b² - 4ac वैल्यू रख दीजिए। तो b² तो b की वैल्यू, इससे पहले b की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर, इससे पहले एक सेकेंड, सबसे पहले कंपैरिजन कर लीजिए। यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम ये जो द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0, इससे तुलना करके a b c का मान निकालेंगे। मान निकालने के बाद तब विविधकर में रखेंगे। तो a का मान निकालेंगे तो a = 7 आ जाएगा, b का मान निकालेंगे तो -3 आ जाएगा, इसी तरह से c का मान निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ये a b और c के मान आ जाते हैं। a का मान 7 हो गया, b का मान साइन सहित लेते हैं हमेशा, और c का मान, सभी के मान a b c के मान जो भी लेंगे वो साइन सहित लेंगे। c का मान यहाँ पर +2 है। तो इस तरह से a b c के मान आ गए। अब जब मान आ जाते हैं तो विविधकर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विविधकर। तो विविधकर d = डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। तो b² की वैल्यू अर्थात यहाँ पर रख दीजिए -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू दी हुई है 7 × c की वैल्यू 2। सॉल्व कर लीजिए तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9, माइनस का 4 दूनी 8 सते 56, ये आ जाएगा। तो इस तरह से d = क्या आ जाएगा, d का मान निकालेंगे तो d = क्या आ जाएगा, इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -47। क्या आ जाएगा, ठीक है ना। 56 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा, 47 आ जाएगा। माइनस की वैल्यू अधिक है तो माइनस का आ जाएगा। इस तरह से d का मान आ जाता है आपका -47। अब देखिए हमने d का जो मान आया है विविधकर आया, डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा फाइंड हुआ है वह -47 है। जो माइनस का मान आया है अर्थात ये ऋणात्मक मान है। ये मान कैसा आया है, ये ऋणात्मक मान आया है। जब मान हमारा ऋणात्मक मान, तो जब ऋणात्मक मान आ जाए, ध्यान दीजिए, जब ये d का मान, डिस्क्रिमिनेंट का मान निगेटिव आ जाए, तो जब निगेटिव वैल्यू आ जाती है तब हम क्या करते हैं, जब निगेटिव वैल्यू आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि अब कौन सा रूल लगेगा। निगेटिव का मतलब कि d का मान जो है वो 0 से कम आया है। जब निगेटिव आएगा तो समझ लीजिए 0 से कम आया है, जब पॉजिटिव आया है तो d का मान अधिक आया है, और जब 0 आ जाए तो समझ लीजिए इक्वल आया है। तो यहाँ पर ये वाला रूल फॉलो करेगा, अर्थात d का मान जो है वो 0 से कम आया है। ये विविधकर का मान जो है वो 0 से कम आया है, ये लेस देन है। माइनस का मतलब लेस देन है, 0 से कम मतलब लेस, माइनस में आ जाए समझ लीजिए 0 से कम है, अर्थात मूल काल्पनिक होंगे। तब क्या लिखेंगे, तो इसकी जो प्रकृति होगी, लक्षण जो होंगे वो लक्षण बताएंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे। अतः मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक होंगे। तो इस तरह का यदि सम आता है तो उसे हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसी तरह का और नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² + 12x + 9 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो जब इस तरह का सम होता तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। मूलों की प्रकृति अभी हमने बताया, जो भी क्वेश्चन दी हुई, देखिए क्या दी हुई है, 4x² + का 12x + का 9 = 0। इसका कंपेरिजन कर दीजिए, ax² + का bx + c = 0 से तुलना कर दीजिए।
से तुलना करने पर, तो जब इससे तुलना करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 4, a का मान 4 हो गया। इसी तरह से b का मान, तो b का मान जो x का गुणांक होगा अर्थात 12 हो जाएगा, और c का मान जो अचर पद होगा अर्थात 9 हो जाएगा। तो ये a b c का मान आ गया। अब आपको निकालना क्या, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति निकालने का मतलब ये है कि हमें विविधकर निकालना, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, यानी विविधकर निकालेंगे, तो विविधकर निकाल लीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर की वैल्यू अर्थात 12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है 4 इंटू सी का मान 9, तो इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू, अब इसका 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 12 144 माइनस 4 चौको 16 और 16 नवैया 144, तो 144 में 144 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो d का मान 0 आ गया। d का मान क्या आ गया 0, तो मतलब विविधकर का मान जो आ गया 0 आ गया। अब हमने बताया था कि जब 0 के बराबर आ जाए, जब विविधकर का मान 0 के बराबर आ जाए तो समझिए मूल वास्तविक तथा समान हैं। अतः क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक तथा समान हैं या समान होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जान लेते हैं, इस तरह से हमें पता चल जाता है कि मूल कैसे होंगे। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि d का मान निकाल लीजिए, विविधकर का मान निकाल लीजिए, और विविधकर का मान निकालने के बाद यदि विविधकर का मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। यदि d का मान अधिक आता है 0 से तो मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं, और यदि 0 से कम आता है, निगेटिव वैल्यू आती है, तो वह मान काल्पनिक होते हैं। बस ये 3 नियम आपको याद रखने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। चलिए मान लीजिए ये सम दिया हुआ है, देखिए सम दिया हुआ है, इस तरह का सम दिया हुआ है कोई भी, इसका आपको विविधकर ज्ञात करना है। ठीक है, ये सम दिया हुआ 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। तो जब विविधकर ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं कि सेम यही चीज़, इसमें केवल विविधकर पूछा है, या आपसे इससे पहले मूलों की प्रकृति पूछता था तो भी हम विविधकर ज्ञात करते थे, इसमें आपसे विविधकर ही ज्ञात करना है तो वही विविधकर ज्ञात कर लीजिए। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि इसका कंपैरिजन कर लीजिए। पहले सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, c का मान 2 आ जाएगा। अब इसके बाद में विविधकर निकाल लीजिए, तो विविधकर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू, अब b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू है, b की वैल्यू -5 है, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 दिया हुआ है 2 रख दीजिए, इंटू c का मान दिया हुआ है 2 रख दीजिए। तो d इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 माइनस 2 दूनी 4 चौको 16, तो इसलिए d का मान आ जाता है 9। क्या आ गया, देखिए d का मान 9 आ जाता है। तो अब हम ये देखते हैं क्या है, अगर हमें विविधकर फाइंड हो गया, लेकिन अगर यहीं पर हमें मूलों की इसकी विविधकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए, अगर यहीं पे पूछ देता तो इसकी प्रकृति क्या होगी, चूँकि ये मान धनात्मक आया है, d का मान जो हमने विविधकर निकाला है, डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, वो पॉजिटिव आया है। तो जब पॉजिटिव आया अर्थात d का मान जो है वो 0 से अधिक है। जब 0 से अधिक है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, तो इसका ये प्रकृति इसकी हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि विविधकर से रिलेटेड या
उसके लक्षणों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।